शूरवीरों का दल, सीमा सुरक्षा बल। सरहदें कायम हैं जिनके दम से, बीएसएफ को नमन है दिल से। जहां शौर्य, वीरता और पराक्रम की बात आती है, वहां बीएसएफ की बात पहले आती है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम बात करेंगे बीएसएफ की। बीएसएफ के जवान हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि हमारे देश में घुसने के सपने देखने वालों के बॉर्डर पर ही छक्के छुड़ा सकें। तपते रेगिस्तान की भयानक गर्मी में भी जिनके पैर नहीं डगमगाते, 0 डिग्री टेम्परेचर में भी जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो हैं हमारे बीएसएफ के जवान। तो आइए जानते हैं बीएसएफ के बारे में। हर प्रांत से आया है जहां बहादुरों का दल, वो है भारत माता का प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल। हम सुकून से सो सकें, इसके लिए हजारों सुरक्षा कर्मी हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। हम नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन सीमा पर हमारे रक्षक जाग रहे होते हैं। बीएसएफ भारत का एक अर्धसैनिक और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। श्री के.एफ. रुस्तम जी इसके पहले प्रमुख और संस्थापक थे। वर्तमान में श्री राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का मुख्य कार्य शांति के समय सीमा पर निगरानी रखने का है। इस समय बीएसएफ की 188 बटालियन है और यह 6385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली हुई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी बीएसएफ पर ही है। बीएसएफ कई सुरक्षा कामों को अंजाम तक पहुंचाती है, जिसमें चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना, सीमावर्ती गांवों के लोगों की सुरक्षा करना और उनको व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमा पर बीएसएफ हमेशा चौकसी करती है। वहीं अब बीएसएफ को विद्रोह रोधी और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए भी तैनात किया जाने लगा है। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी बीएसएफ अपनी अहम भूमिका निभाती है। बात की जाए युद्ध के दौरान बीएसएफ के कार्य की, तो युद्ध की स्थिति में बीएसएफ कम खतरे वाले क्षेत्रों में डटे रहती है। जब तक कि हमला एक विशेष क्षेत्र में नहीं होता, जब यह जरूरत महसूस होती है कि स्थानीय स्थिति से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल सक्षम है, तो बीएसएफ को हालात पर काबू पाने के लिए भेजा जाता है। वहीं सेना को युद्ध के दौरान आक्रमण से छूट प्रदान करने के लिए भी बीएसएफ को तैनात किया जाता है। जब किसी बड़े हमले का अंदेशा होता है और यह प्रतीत होता है कि बीएसएफ इस हमले से निपटने में सक्षम नहीं है, तो बीएसएफ को तोपखाने सहित अन्य सहायता देकर मजबूत किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीएसएफ की जरूरत क्यों पड़ी?
तो आपको बता दें कि 1965 तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा की जाती थी, जिसे 28 दिसंबर 1949 के बाद से सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने कच्छ में 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट, चाहर बेट और बेरिया बेट पर हमला कर दिया। इस हमले से भारत सरकार को केंद्र के अधीन एक विशेष सीमा सुरक्षा बल की जरूरत महसूस हुई, जो सशस्त्र और प्रशिक्षित बल होगा और पाकिस्तान सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करेगा। 54 वर्ष के अस्तित्व में बीएसएफ देश का एक विशिष्ट बल के रूप में उभर रहा है, जिसने 1971 और कारगिल युद्ध में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। बीएसएफ का लक्ष्य है कोई भी जिम्मेदारी किसी भी समय कहीं भी। इस बल के अधिकारियों और जवानों ने इसके आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य पर खरा उतरने के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। सर्वत्र अग्रणी सरहद के प्रहरी, राजपथ की शान, जान दांव पर लगाकर जो बढ़ाते हैं भारत का मान। बीएसएफ के जवान हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे युद्ध का समय हो या फिर शांति का समय। शांति के समय में इसकी मुख्य जिम्मेदारी हमारी सीमाओं की रक्षा, सीमा पर होने वाले अपराधों और किसी अवैध गतिविधि को रोकना होता है। घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से खुफिया सूचना जुटाने की जिम्मेदारी को भी यह सक्षम तरीके से अंजाम देता है। युद्ध काल में उनकी भूमिका और बढ़ जाती है। जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, उनको भेजा जाता है। उनको सीमित स्तर पर आक्रामक कार्रवाई करने की अनुमति होती है और शरणार्थियों को नियंत्रित करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए OTT इंडिया टीवी।